निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में 4 बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से ही वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है, त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये 4 साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्यरति बहुत सरस हो गई, उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये दासत्व मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती। दास्य भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छेर, रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। और घट करे विनाशन, यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल धूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है।